ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। भाव संग्रह ग्रंथ के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन किया गया है। धम्मज्झानम उत्तम तुपमाय विरहिये ठाणे देश विरये ओयारेणेव नायब्बम। ये कलयुग, और इस कलयुग में मुख्य रूप से धर्म ध्यान अप्रमत्त नामक गुणस्थान में कहा गया है, और देश व्रत और प्रमत्त व्रत गुणस्थान में उपचार से ही जानना चाहिए। मुंदराज अवस्था में जो स्त्री बनती है, अप्रमत्त अवस्था 7वां गुणस्थान, प्रमत्त अवस्था 6वां गुणस्थान हमारे आचार्यों ने कहा है। इसलिए धर्म ध्यान मुख्य रूप से मुनि महाराज को माना है, और 6वें गुणस्थान आदि में भी, 4थे गुणस्थान में भी अवृत सम्यक दृष्टि के धर्म ध्यान की स्थिति बनती है। किंतु कुछ लोग 4थे गुणस्थान में स्वरूपाचार्य शुद्धोपयोग मानते हैं, जबकि हमारे आचार्यों ने कहा 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान, और उसके बाद फिर शुक्ल ध्यान की स्थिति है। कुछ आचार्यों ने श्रेणी में भी धर्म ध्यान की स्थिति मानी है। बंधु, इस धर्म ध्यान की भूमिका में हमारी पहचान होनी चाहिए, और पहचान इंसान की पहचान ईमानदारी से जानी जाती है। जीवन में प्रामाणिकता और इस ईमानदारी का, प्रामाणिकता का महत्व मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धर्म स्थलों में और ज्यादा बढ़ जाता है। जो जितना ज्यादा ईमानदार होगा, जो जितना ज्यादा प्रामाणिक होगा, उसके लमोकार मंत्र की माला फेरने में उतनी ज्यादा शक्ति बढ़ती है। उसके अभिषेक, पूजन, दर्शन सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट फलदायी होते हैं। और जो बेईमानी, छल, कपट, धोखाधड़ी करता है,
उसके माला फिरने के नंबर भी कम हो जाते हैं, उसके पूजा अभिषेक के नंबर भी कम हो जाते हैं। 100 में से 100% मंदिर जाने के प्राप्त आप करना चाहते हैं तो अपने जीवन में प्रामाणिकता को महत्व दीजिए। सरलता का महत्व है। जितना ज्यादा क्रोधी होगा उसके धर्म ध्यान के उतने नंबर कम हो जाते हैं, और जितना क्षमाशील होगा तो थोड़ी सी भक्ति कार्यकारी ज्यादा हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ सहिष्णुता की बात की। ये मंदिर हम क्यों जाते हैं? बहुत तरह के जहां शास्त्रीय लाभ स्वोपयोग की भूमिका बनती है, वहीं पर इन मंदिरों में जाने से सहिष्णुता बढ़ती है। और मंदिर भी जाए और बात बात पे गुस्सा आए तो फिर या तो ठाकुर जी गड़बड़ है और या भक्त गड़बड़ है। तो ठाकुर जी गड़बड़ भी हो सकती है, गड़बड़ हम और आप हो सकते हैं। बंधु, जीवन हमें मिला है, ये जीवन सदाचारी बनने के लिए, सदाचार का संबंध ईमान से है और बेईमानी का संबंध अनैतिकता से है। मिथ्यात्व का संबंध बेईमानी से है और सम्यक दर्शन का संबंध ईमानदारी से है। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होता है तो जो जितनी जीवन में ईमानदारी अपनाएगा वह उतना अच्छा धर्मात्मा बनके संबर निजरा विशुद्धि को जहां प्राप्त होता है, वहां आत्म शांति के साथ मानसिक तनाव कम होंगे, जिसके जीवन में ईमानदारी होगी, और बेईमानी के जीवन में तनाव की बाहुलता हो सकती है। बंधु, ईमानदारी की बात घरों से प्रारंभ होती है। अभी बात शास्त्री जी संचालक महोदय कर रहे थे बहू रानी की, बेटी रानी की, जो अपनी पुत्र वधुओं के साथ बेटी जैसा व्यवहार सासू जी करती हैं तो उन्हें माँ जैसा एक बेटी का माँ के प्रति जो आस्था बनती है वह सासू सासू नहीं होगी, वह सासू माँ रूप से बदल जाएगी, जो अपनी पुत्र वधू को बेटी जैसा व्यवहार करेगी। परिवार को संगठित रखना है आपको। परिवार को चलाने की एक कला हुआ करती है। वो अब कला मुझे लगता है अब तो आईसीयू बैंक के लॉकर्स में विदा हो रही है। 50-50 लोग, 100-100 लोग का भोजन एक चूल्हे पे बनता था और किसी पुत्र वधू की बहू की चूड़ी खनकने की आवाज नहीं आ सकती थी। अब पत्तल गली में एक बहू के बाद दूसरी बहू लाना है तो अलग से रूम बनाओ, अलग से व्यवस्था बनाओ। पत्तल गली की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी आगरा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, ये मंदिर क्यों हम जाते हैं? जो परिवार में जीना सीखना है तो इन मंदिरों से सीखिए। समझ में नहीं आई आप क्या भूल जाते हो? परिवारों को बसाए वह धर्मात्मा और परिवारों को जो बिखेर दे वह धर्मात्मा मिथ्या दृष्टि कहलाता है। आपने पूजा पाठ कर लिया, दे दिया, हो गए धर्मात्मा, जरूरी नहीं। हम एक बात हमेशा कहता रहता हूं, धर्म तो घर से प्रारंभ होता है। धर्म रसोई घर से प्रारंभ होता है, भोजनशाला से। मंदिर जाने के भाव जितना सात्विक शुद्ध भोजन होगा उतने मंदिर में भाव लगेंगे और कोई सासू बहू
से लड़के मंदिर में आई है तो जय जय नाथ परम गुरु हो, बहू घूमती है उसने ऐसी कही, ऐसी चाहे कहूंगी वैसी कहूंगी। ये मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं, अधर्म की बात कर रहा हूं। दो भाइयों में प्रेम कब रहेगा? अपने बच्चों से ज्यादा जो भतीजे भतीजी को प्रेम देगा वह परिवार तो संगठित रहेगा। और जहां दिवाली की मिठाई रखी है अभी, अपने बेटे आते हैं, बिटिया आती है, तो अब मगध के लड्डू तो पुराने हो गए, वो गुजिया ये सब तो खुरमी मरती शायद बहुत पुरानी हो गई है। अपने बच्चे आते हैं तो मिठाइयां नमकीन, और कहीं दौरानी जिठानी के बच्चे आ गए तो पता नहीं वो चाबी कहाँ हो गई है, वो देख रही है दौरानी जिठानी। अपना बेटा बिटिया आए तो 100-100 के नोट, 1000-2000 के नोट, और भतीजा भतीजी आ गए तो चाचा ताऊ कहते हैं बेटा पता नहीं आज जेब खाली रह गई है, बस वही से गैस का चूल्हा कल से अलग जलेगा। ये अधर्म है, ये पाप है। जहां जेठानी दौरानी सगी बहनों की तरह रहे वह धर्मात्मा परिवार, ये सिखाते हैं मंदिर। और पत्तल गली में तो दो बहनें हो और रक्षाबंधन पर्व आ जाए तो दोनों एक कांग्रेस को पहुंच जाती, भाजपा में पहुंच जाती है। नहीं आई समझ में आपकी? वो सारा राखी तो बड़ी बहन से बंधवाएंगे, दीदी से हमसे कोई बंधवाएगा नहीं। अरे बड़ी बहन के पास पैसे जाए, तेरे पास जाए, है तो घर में ही, कोई बाहर में थोड़ी है। ये भावना आए तो मंदिर और पूजा पाठ सफल सार्थक है। नंद भौजाई दो बहनों की तरह रहे, ये सिखाते हैं मंदिर, ये सिखाते हैं मुनि महाराज के प्रवचन। और ऐसा नहीं है तो तुम्हारे पूजा पाठ श्रावक के 6 आवश्यक कार्य और 10 धर्म और 10 विशुद्ध भावना भाएं, ये सब पूजा पाठ भगवान को सुनाने के लिए नहीं है, ये पूजा पाठ तो घर को बसाने के लिए। घर कैसे स्वर्ग बने? सम्यक दृष्टि जो घरों को स्वर्ग बना दे, जो भाई भाई की दीवार, सासू बहू की दीवार, नंद भौजाई की दीवार, दौरानी जेठानी की दीवारों को समाप्त कर दे, यह है धर्मात्मा का जीवन। यह सिखाती है मंदिर है। संस्कारित परिवार पहले, पुराने जमाने की बात मुझे बहुत याद आती है। पुराने जमाने में कोई बेटा अपने माता पिता के सामने अपनी संतान खिला नहीं सकता था। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी। अगर दादाजी हैं तो सारा काम दादाजी से होगा, पिताजी कुछ नहीं करते। और दादाजी नहीं है तो बड़े पापा हैं तो सब बच्चे बड़े पापा बड़ी मम्मी के पास जाते थे। अब तो एक ही तो है, अब ताऊ और चाची समाप्त होते जा रहे हैं। मौसा मौसी बुआ फूफा बस अब तो 2 भी नहीं, अब तो 1 की स्थिति बनती जा रही है। मेरे से ऐसी जिज्ञासा रखते हैं लोग। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इन मंदिरों का महत्व घर बसाने से है, घर उजाड़ने से। और आज आप संयुक्त परिवार होते थे, सहयोग एक दूसरे का मिलता था, बच्चों का मानसिक और ताऊ ताई का, चाची और चाचा का जो प्यार इसमें बच्चों को मिलता था। कोई बच्चे हमारे सुसाइड नहीं करते थे, बच्चे माता पिता से बाहर नहीं थे। अब तो अगर बच्चे ने आंख दिखा दी तो मम्मी पापा जैसे शेर के सामने गाय खड़ी हो। ये पतली बात कर रहा हूँ, गुजरी मन से बात कर रहा हूँ आपसे। चाहे तो आप मंथरा और सुपर्णखा बना दो, और चाहे उससे सीता सावित्री
मनोरमा सती मैना सुंदरी बना दो। तो प्यार में, आत्मीयता में, सद्भावना में होता क्या है कि हमारी ये बड़ी महिलाएं में मोह राग तो खूब होता भूपति, लेकिन टुक 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 करती रहेंगी। और आज की बहू कोई टुक टुक तो बहू छोड़ो, तुम्हारे बेटा बेटी भी तुमने ज्यादा 3-5 की तो वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुमने देसी घी खाया था और इन्हें तो दूध का गिलास मुरादाबादी दूध पिया है सबने, जितने बड़े बूढ़े बैठे आप पुरुष और महिलाएं। और इनके भाग्य में तो चाय और कोका कोला फेंटा है और शरीर में दम है नहीं, कहां से सुन ले बेचारे। ये सोचना पड़ेगा। वो समय आपका अलग था, आपने जितनी अपनी सासू की डांट खा ली और तुम बहू से को अब तो उल्टा जमाना आ गया है, बहू की सासू सुन ले तो दाल रोटी मिलेगी और नहीं अपने हाथ से बुढ़ापे में ठोको खाओ, बेटा बहू दोनों हाथ से चलेंगे। सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं, धर्म ध्यान की बात कर रहा हूं, मैं विज्ञान तथ्यों की बात आपसे कर रहा हूं। हमारे बहू बेटे बहुत अच्छे हैं, ये सासू ससुर अच्छे नहीं है, हम लोग अच्छे नहीं। धर्म खाली पूजा पाठ से होता है, धर्म परिवार को कैसे जोड़ के रखें। कोई कमी भी है सासू के अंदर, नंद के अंदर, भौजाई के अंदर, जेठानी दौरानी के अंदर, ये मंदिर सिखाते हैं समता रखो। बड़ा कौन कहलाता है? जो जितना सहन कर सके। सम्यक दर्शन की में दूसरी परिभाषा धर्मात्मा की, जो सामंजस्य बिठा सके अपने आप को हर परिस्थिति में, जो एडजस्ट कर सकता है वह तो धर्मात्मा कहलाएगा। और जो हिटलरी दिखाए उसका नाम है मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा, पापी। परिवार को जो बिखेर देता है वह अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और परिवार को जो संयुक्त रखता है, एक समझदार घर में महिला हो। विवाद किस बात का है? जेठानी कहती है दौरानी काम करेगी और दौरानी कहती है जेठानी काम करेगी। जेठानी सबसे पहले काम आगे बढ़ाएगी, दौरानी को अपने आप शर्म आएगी, अपने आप करेगी। हमारी ये माता कहती है नौकरानी आ गई है, तू तो हाई थकी ससुराल से आई हो। सासू और पुत्री तो चद्दर तान के सोए और पुत्र वधू से बर्तन मजवाए, काम कराए, गया जमाना। अब सासू जी तो बर्तन मांजे, झाड़ू लगाए और पुत्र वधू कहती है बेड रेस्ट। डॉक्टर को पहली पढ़ा के आ गई है, सासू काम कराती है। अब मैं क्या क्या बातें आपसे घरेलू बातें करूं। सासू कहती है भैया हमें मल ले जा, तू जो करना है सो कर। अगर सासू पुत्र वधू के साथ डॉक्टर क्लिनिक में चली गई तो डॉक्टर इतने ताने मारता है, सब ऐसी हाथ जोड़ती है। ये सासुओं की दैनी दशाएं आपको बता रहा हूँ, माने परेशान। बहू तो बहुत कलाकार है, BA BSc MA MSc, और जिन्हें कालाक्षर आता नहीं है सब घुमाती रहती है और अंदर टेंशन करते करते वो धर्म ज्ञान और छूट जाता है। मैं सासुओं की पीड़ा बता रहा हूँ। एडजस्ट करिए। घर में सब तरह के लोग होते हैं, 5 उंगली एक सी नहीं होती है। और इसके लिए सहिष्णुता, पाचन शक्ति, घर का मुखिया वही होता है जो सब तरह की चीजों को सहन करता हुआ और परिवार का भविष्य अच्छा बना सके। तो भैया केवल मंदिर में पूजा पाठ से धर्मात्मा नहीं होंगे, कुछ हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल धार्मिक जो चीजें हैं ये काम करती हैं। और वह कब होगा? संस्कार एडजस्ट होना जो सीख लेगा वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। और जो एडजस्ट होना नहीं जानता है, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब किस लिए? ये तनावों की वजह से है। अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन है तो पेट में दर्द भी हो सकता है, मेडिकल साइंस के तथ्य आए। इसलिए मिलजुल के रहोगे तो शांति, समृद्धता, निरोग रहोगे। और टेंशन और पश्चाताप की भावना बदले रखोगे, जीवन में शांति रहेगी। तो निश्चित अपने घरों को सग बना करके धर्माचरण के माध्यम से संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, बिखरे परिवार, दुखी परिवार, अहिंसा।